परमात्मने नमः। यह एक बहुत ही पेचीदा शब्द है, वर्ण और जात। यह एक बार एक ठाकुर साहब और पंडित जी में बहस हो रहा था कि हम बड़े और हम बड़े। वे लोग एक महात्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब तो सही कह रहे हैं, ब्राह्मण तो जात में आते ही नहीं है, उन्हें तो देवता कहा जाता है और देवताओं की जाति नहीं होती है, इन्हें महिदेव कहा जाता है। परशुराम जी ने भी कहा था कि भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार महिदेव न दिन्ही। जो भी है, समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसे शास्त्रों से ही लिया गया है, मुख्यतः मनु स्मृति से। उन्होंने एक वर्गीकरण दिखाया। उदाहरण लोग गीता से देते हैं कि उन्होंने विचार वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, भगवान ने पार्थ से कहा था इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनहम व्यम। मैंने यह ज्ञान प्रारंभ में सूर्य को दिया और उन्होंने मनु को दिया। अर्थात गीता का जो ज्ञान है वही ज्ञान है जो मनु स्मृति में है। मनु स्मृति को तो लोग समझते नहीं हैं और आलोचना शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यवस्था की आलोचना करने से पहले उसके वास्तविक पहलू को समझना चाहिए। स्वयं पुस्तक पढ़कर उसका अर्थ उल्टे सीधे नहीं निकालना चाहिए। शास्त्र को शब्दशः समझने के लिए या तो योग्य गुरु के शरण में जाएं, किसी प्रवचन वाले बाबा के पास नहीं, क्योंकि ये तो सही अर्थ ही नहीं बताते। एक शब्द के 10 अर्थ बता देते हैं। मनोरंजन के लिए अनेकों शब्द जोड़ देते हैं, कहानी जोड़ देते हैं। श्रोता केवल मनोरंजन ही करने लगता है, फिर नाच गान शुरू हो जाता है। किसी तत्वज्ञानी की शरण ग्रहण करें। यह प्रार्थना है कि पहले वास्तविक अर्थ की जानकारी लें। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में केवल 2 ही जात बनाई, क्योंकि जो ज्ञान दिया गया पूरी मानवता के लिए दिया गया है, केवल भारत के लिए नहीं। उन्होंने कहा 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तम आसुरम पार्थ में शृणु। इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 तरह के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। स्वभाव ही जात का निर्माण करता है, जिसमें दैव गुण है देव और आसुरी गुण है असुर। संसार में कहीं भी 2 ही स्वभाव के लोग मिलते हैं, जिसके अंदर क्रोध न हो, ईश्वर को समर्पित हो, कर्म फल त्यागी हो, चित्त का स्थिर रहने वाला हो, निकृष्ट कर्म न करने वाला हो, दया भाव, आसक्ति का भाव हो, वे देवों के जैसे हैं। और जिसके अंदर काम क्रोध मद लोभ पाखंड कठोर वाणी अज्ञानता हो, वे असुर लोग हैं। तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? तो कृष्ण ने कहा है चातुर्वर्ण में आसृष्टि। 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो कैसे की है? गुण कर्म विभाग सा। गुणों के आधार पर वर्ण बंट गया। श्री कृष्ण का यह वर्ण विभाग केवल साधना पथ पर चलने वालों के लिए है। जो अभी आराधना शुरू किया है उसको उतना ज्ञान नहीं है। जैसे पहले दर्जे का बच्चा, यह शुद्ध अवस्था है। जब साधना करते करते कुछ पुण्य दिखाई दे तो वैसे अवस्था हो जाता है। और पुण्य जब इतना बढ़ जाए कि माया से संघर्ष की क्षमता आ जाए तो क्षत्रिय व्यवस्था है। फिर जब माया को पार कर गया, 3 गुणों से ऊपर उठ गया, तो शिवोहम ब्राह्मण बन गया। क्रमशः आगे